वेलकम बैक फ्रेंड्स इन पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के प्रोबेबल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी जो डिस्कशन है इसमें सबसे पहले हम ग्लोबल इंडाइसेस को देखेंगे, आज के निफ्टी के डिफरेंट इंडाइसेस के परफॉर्मेंस को देखेंगे। उसके बाद हम प्राइस एक्शन देखेंगे, साथ में हम डेरिवेटिव डाटा से भी एनालिसिस करेंगे कि बाजार का किस तरीके से मूड इस समय है। दूसरा, हमारी जो अप्रोच है वो बेसिकली मार्केट ब्रेथ को और प्राइस एक्शन मोमेंटम को कैच करने की है। उसी के आधार पर हम अपनी सारी बात आपसे रखेंगे। ये बैंक निफ्टी में भी होगा और ये निफ्टी में भी होगा। साथ ही ये ध्यान रखें कि ये एजुकेशनल सीरीज के वीडियोस हैं, ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि आज निफ्टी में किस तरीके से कारोबार हुआ। ग्लोबल इंडाइसेस इस समय हम देखते हैं तो डाउ जोन्स हल्के से हरे निशान में 0.39%, जो कि ऊपर नीचे लगातार ही हो रहे हैं। S&P भी न्यूट्रल है, जीरो के आसपास ही है, और नास्डा इस समय स्लिप हो गया है। नास्डा का स्लिप होना कहीं ना कहीं हमारे IT सेक्टर को टच करता है। लेकिन ओवरनाइट एक्सपोजर के बाद हम कल सुबह अगर ये डाटा चेंज होते हैं तो हमारा ऑब्जर्वेशन भी निश्चित ही बदलेगा। गिफ्ट निफ्टी का इस समय क्या हाल है, तो गिफ्ट निफ्टी भी न्यूट्रल के आसपास चल रही है। ओवरनाइट एक्सपोजर इसका भी क्या होगा ये सुबह आपको मालूम पड़ेगा। अभी की स्थिति में जिस तरीके से अमेरिकन इंडाइसेस जीरो के आसपास हैं, नेगेटिव हैं, और थोड़ा सा डाउ जोन्स सकारात्मक है, पर गिफ्ट निफ्टी हमको जो दिखाता है वो जीरो के आसपास ही अपने को दिखाता है। इसलिए बाजार पर अभी हम जो ओपिनियन बनाएंगे उसमें इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। निफ्टी 0.32% आज ऊपर रहा, और साथ में हमारे जो स्मॉल कैप मिड कैप ये भी 1% के आसपास उछाल पे रहे। आप जानते हैं पिछले एक हफ्ते में बाजार किस तरीके से ऊपर नीचे हुआ है, तो हम इसकी डायरेक्शनल बायस के ऊपर अभी ये फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं। इंडाइसेस जो आज चले हैं उसमें हम देख पाते हैं कि FMCG में गिरावट रही, PSU बैंक काफी स्ट्रांग रहे और परफॉर्मिंग PSU बैंक ही रहे, लेकिन हेल्थ केयर, फार्मा और FMCG आज लाल निशान पे रहे। तो कुल मिला के ये था बाजार का हमारा आकलन। अगर हम मार्केट का आज का जो स्ट्रेंथ देखते हैं तो उससे हमको कल को गैप अप गैप डाउन में किन स्टॉक्स के बारे में बात होगी वो हम इसके लेटर हाफ में प्रोड्यूस करेंगे। तो मार्केट इस समय न्यूट्रल व्यू में बंद हुआ है, 26 एडवांसेस 24 डिक्लाइंस। और जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी और अदर पैरामीटर्स दिख रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं अभी की स्थिति के हिसाब से कि मार्केट को ऊपर खुलने में कठिनाई जाएगी, अवश्य ही जाएगी। आइए प्राइस एक्शन देखते हैं। निफ्टी का जो परफॉर्मेंस था पूरे दिन, उस पर एक हम मैक्रो नजर डालते हैं और उससे ये हमें एहसास होगा कि निफ्टी का किस तरीके का मूवमेंट रहा। वॉल्यूम अच्छे खासे थे, लेकिन आप देखते हैं कि 20 EMA के ऊपर जाने के बाद चुकल की कैंडल थी, स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग थी। उसके बाद आज इंडिसीजन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो गई है। तो पहला हमारा टेक अवे ये है कि इंडिसीजन कैंडल के साथ अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हम हैं। तो ये इंडिसीजन हमको दिखाता है कि हम ऊपर जाने के लिए अभी इच्छुक हैं कि नहीं इच्छुक हैं। तो हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा कि हम इस समय निफ्टी पर कितना ऊपर जाने के लिए कल इस पैरामीटर के हिसाब से अभी तक के भरोसा करें। निफ्टी ने पिछले 2 दिन में आप देख रहे हैं कि लगातार अपने लोज को ऊपर लिया है और हाइज भी इसके इंटैक्ट बने हैं। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो हाइज का जो डेवलपमेंट था, हायर हाइज का, वो बड़ा कमजोर सा था। लेकिन जो थ्रेशोल्ड एरिया हमारा एक पैरामीटर था उस 21,886 के आसपास उसको उसने क्रॉस किया। यानी हम 21,900 की टेरिटरी को आज क्रॉस कर गए, और एग्जैक्टली हम इसी चीज को डेरिवेटिव डाटा के अंदर देखेंगे। तो ये हमारा 21,950 के आसपास का एरिया है, जहां पर हम देखते हैं कि एक ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर भी है, साथ ही हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी है। वॉल्यूम आखिरी में तो स्ट्रॉन्ग है, तो ये अगर 950 को क्रॉस करके हम ये मानते हैं कि 22,000 तक का एक जो एरिया है, तो क्रॉस करने के बाद में क्या ये ऊपर और जा पाएगा। तो हमारा इसमें ऑब्जर्वेशन है कि कल अगर जिस तरीके की अभी स्थिति है
तो हम एक न्यूट्रल खुलने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन बाजार को ऊपर जाने में बहुत कठिनाई आएगी। तो आज जिस तरीके का प्राइस बिहेवियर है, तो उसमें हमारा एहसास यही है कि अगर ये 21,950 को कंसिस्टेंटली क्रॉस करता है तो 22,000 इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्टेड जोन है। तो आखिर निफ्टी को हम किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं? अभी की स्थिति में फ्यूचर्स में 22,000 पर स्ट्रॉन्ग वाई बिल्डअप है और पुट साइड भी एक स्ट्रॉन्ग वाई बिल्डअप है, लेकिन दुगना है करीब करीब हमारा कॉल का वाई। तो ये दिखाता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। 950 से नीचे 900 भी एक स्ट्रॉन्ग वाई बिल्डअप था, और वहीं पर एज ए सपोर्ट करीब करीब इक्वल ही जो पुट का डाटा बिल्डअप है। तो 900 अभी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, 22,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इन लेवल के क्रॉसिंग से ही हम निफ्टी के मूवमेंट को पकड़ पाएंगे। ध्यान रहे उसमें मार्केट का ब्रेथ देखना बड़ा अनिवार्य होगा। आइए बैंक निफ्टी पर नजर डालते हैं। निफ्टी बैंक में हम देखते हैं कि जो उसका ब्रेथ है वो 6 एडवांसेस थे, 6 डिक्लाइंस थे। तो ये हमको निफ्टी बैंक के ऊपर एक न्यूट्रल व्यू दे रहा है, और इसी का हमें एहसास रखना पड़ेगा। हालांकि निफ्टी बैंक आज 0.68% ऊपर था, लेकिन हम अब देखते हैं कि इसका प्राइस एक्शन किस तरीके का है। एक एरिया जो हमने कल मार्क किया था, उस एरिया को आज डे कैंडल ने बड़ा अच्छे से सस्टेन करके रिजेक्शन के साथ में 20 ईएमए के ऊपर अपने को क्लोज किया। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि हम इसमें स्ट्रेंथ देख रहे हैं। लेकिन ये सारे मूवमेंट जो थे ये शॉर्ट कवरिंग के थे। लॉन्ग बिल्डअप करने के लिए निफ्टी बैंक को बड़े स्ट्रॉन्ग एरियाज को क्रॉस करना पड़ेगा। ये एरियाज तभी क्रॉस होंगे जब निफ्टी का कंपोजिशन भी उस तरीके से ऑपरेट होगा। आइए देखते हैं निफ्टी के परफॉर्मिंग स्टॉक किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। अगर हम एचडीएफसी को देखते हैं, तो एचडीएफसी में भी फिलहाल मूवमेंट हमको उस लेवल का नहीं दिख रहा है। तो एचडीएफसी बैंक का भी जो इस समय टेरिटरी है वो बेयरिश ही है। अभी भी उसने 20 ईएमए को क्रॉस नहीं किया है। तो एचडीएफसी बैंक में हम जितना भी देखेंगे मूवमेंट शॉर्ट कवरिंग का, तो उसे हम बैंक निफ्टी की इनहेरेंट कैपेसिटी नहीं मानेंगे। अभी भी कल हम उसमें हो सकता है रिजेक्शन देखें। हालांकि आज जो वॉल्यूम था वो कल के बनिस्बत कमज़ोर था, इसलिए इस पर हम अभी कोई अपनी राय नहीं रखेंगे। वहीं एक्सिस बैंक को भी हम देखते हैं, तो वो एक तरीके से बुल जोन में आने की कोशिश में है, जहां वो अपने मूवमेंट दे पाए, लेकिन अभी इसमें भी और वक्त लगना है। इसके साथ ही अगर हम आईसीआईसी बैंक को देखते हैं, तो आईसीआईसी बैंक भी आज कमज़ोर रहा, और साथ में उसमें मोमेंटम डाई होता हुआ दिखा, जो बैंक निफ्टी को कंसिस्टेंटली ऊपर ले जाने में कठिनाई देने में सक्षम है। स्टार ऑफ द बैंक निफ्टी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। लगातार 8-9 दिन से इसका परफॉर्मेंस बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन ये भी एक तरीके से आज बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दिया है और स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन मीन रिग्रेशन में इसे करेक्ट तो करना भी पड़ेगा। तो ये हमारे लिए पुल बैक बाइंग का एक कैंडिडेट है। तो इसके कंपोजिशन में कल हम इसकी नज़र रखेंगे कि कल ये फिर से गैप अप होता है कि ये करेक्ट हो जाता है। इसके बाद कोटक बैंक, वो भी नेगेटिव टेरिटरी में है, और आज जो कल का इसका प्रोग्रेस था, जो इसका अपवर्ड मूवमेंट था, उस पर एक हॉल्ट लगा है। यहीं बंधन बैंक भी अभी कमज़ोर स्थिति में है, आरबीएल बैंक भी कमज़ोर स्थिति में है, और इंडसइंड बैंक भी कमज़ोर स्थिति में है। तो ये हमारा मानना है कि 2 या 3 स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआईएन अगर ऊपर जाते हैं, तो उस कंपोजिशन में बैंक निफ्टी को उन टेरिटरीज को क्रॉस करने में अभी इतनी आसानी नहीं लगती है। तो हम जो 20 ईएमए के ऊपर क्रॉस हुआ है, इससे इसे होल्ड करना पड़ेगा, और ये इस तरीके से हम मानते हैं कि जिसका नेचुरल मूवमेंट 500 पॉइंट प्लस के आसपास का है, इसमें ये मूव करेगा। आइए एक बार हम इसकी ऑप्शन चेन को देखते हैं। ऑप्शन चेन में हम देख पाते हैं तो 46,300 पर अभी ये प्राइस है इसका, लेकिन इमीडिएटली हम 46,500 पे एक तगड़ा ओआई बिल्डअप देखते हैं कॉल साइड पे, और 46,000 पर पुट साइड में तगड़ा बिल्डअप हमको दिखता है ओआई का। तो 46,000 एक अभी बेस है, 46,300 पर प्राइस इसका है, 46,500 इसका अगला रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 47,000 का रेजिस्टेंस है। यानी 46,300 से 46,500 की जर्नी में इसका जो मूवमेंट है, तो अभी की स्थिति में हम देख रहे हैं कि ये जो 46,300 के आसपास है, और 46,500 इसका अगला रेजिस्टेंस है। तो जिस तरीके से अभी स्थिति है कि ग्लोबल मार्केट से जो
मेन इंडिकेशन निफ्टी पे आ रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि कल हमें सचेत होकर के, सतर्क होकर ओपनिंग को देखना पड़ेगा। उस हिसाब से इन रेंज के ऊपर ही किसी स्ट्रेटेजी को फॉर्म करना पड़ेगा। आउटकम हमारा ये है कि निफ्टी बैंक हालांकि 20 MA 20 MA के ऊपर गया है, लेकिन स्टॉक में अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है। SBIN को कल ध्यान दीजिए और कल ICICI बैंक पर नजर रखिए, तो कल ये आपको काफी दिन में क्लियर हो जाएगा। फिर दिन में हम इस पर कोई भी स्ट्रेटेजी होगी उसको लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। आइए हम कुछ स्टॉक देखते हैं जो कल जिन पर हमारी नजर होगी। कल जिन स्टॉक पर हमारी नजर होगी, अगर निफ्टी कल गैप अप करता है, ये स्टॉक भी अगर गैप अप में होते हैं तो ये कुछ देर के लिए हमें बुलिश मूवमेंट देंगे, क्योंकि इनका मूवमेंट आज काफी स्ट्रांग रहा। पहला स्टॉक है M&M का, जो कि अच्छी ग्रोथ के बाद, अच्छी अपवर्ड मूवमेंट के बाद ये काफ़ी स्ट्रेंथ पे अच्छे वॉल्यूम से गया है, लेकिन इसमें आखिरी दौर में इसकी सेलिंग बड़ी स्ट्रांग थी जिस पर होल्ड लगा। तो अगर ये लेवल्स को सस्टेन करता है, जो कि 17,760 के आसपास, 1760 के आसपास का लेवल है, अगर इसके नीचे खुलता है तो हमें ध्यान देना होगा कि ये कहीं कमज़ोर तो नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर ओपन होता है और वॉल्यूम के साथ में कैंडल ग्रो होती है, तो जरूर ये कल अच्छा मूवमेंट देगा। अगला स्टॉक हम देखते हैं जो कि है पॉलीकैब। पॉलीकैब आज आखिरी में काफी स्ट्रांग मूव किया है, बहुत इसमें स्ट्रांग वॉल्यूम है आखिरी में आप देख रहे हैं। तो इस पर भी हम कल नजर रखेंगे कि इसका कल मूवमेंट किस स्ट्रेंथ पे हमको ओपनिंग देता है। तो पॉलीकैब का दूसरा स्टॉक है। तीसरा स्टॉक हम लेते हैं कि जो बाजार के डाउन टोन, यानी कल बाजार अगर गैप डाउन भी होता है तो उसमें इसका पार्टिसिपेशन किस तरीके से होगा, हम उसको देखते हैं। तो कल हमारी नज़र FMCG सेक्टर से हिंदुस्तान यूनिलीवर पर होगी, जिसमें आखिर घंटे में काफ़ी बड़ा सेल हुआ है और इसके जो एवरेजेस हैं वी स्लोपिंग डाउनवर्ड्स हैं। कंसिस्टेंटली ये अपने को नीचे ले जा रहा है। प्राइस एक्शन आप देख पा रहे हैं कि अभी आज का तो बड़ा स्ट्रांग मूव किया है आखिरी में, हालांकि ग्रीन कैंडल आई इसमें, लेकिन उसमें वो कन्विक्शन या वॉल्यूम नहीं था। तो कल ये गिरावट में एक बड़ा स्टॉक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे आज के 3 स्टॉक और हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक तरीके से ऑब्जर्व किया। हमारी कोशिश है कि हम एक जो मार्केट का सेंटिमेंट है, ब्रॉड मार्केट एनालिसिस है, उसके साथ ही निफ्टी को पार्टिसिपेंट के साथ देखते हैं किन की लेवल्स पे वो ऑपरेट कर रहे हैं, और बैंक निफ्टी को स्पेशली उसके कंपोजिशन के साथ में हम कंपेयर करके देखने का प्रयास करते हैं। और साथ में स्टॉक स्पेसिफिक जो मोमेंटम में है इस समय, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, यानी बुल या बेरिश जो भी मूव में हो, हम उनको कैच करके एक मूवमेंट का उनका अंदाज लगाने का कोशिश करते हैं। तो बने रहिए, कल हम फिर आपसे दिन में कुछ अच्छे स्टॉक और मार्केट के बारे में जानकारी लेके उपस्थित होंगे। धन्यवाद।